पहले तो आकलन कृति और टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच विल बी आस्क्ड बेस्ड ऑन द पैराग्राफ ओनली। आपके पैराग्राफ के बेसिस पे ही पूछा जाएगा। बस आकलन कृति आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि मोस्टली ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस की तरह होते हैं, जिसमें फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, आंसर इन वन वर्ड हो गया, क्या बोलते हैं उसे, फ्लो चार्ट दिया जाएगा, इनकम्प्लीट फ्लो चार्ट उसको कंप्लीट करना है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपका एडुकाता में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे हिंदी का पेपर पैटर्न, यानी कि आपकी हिंदी का पेपर है जिसमें जो क्वेश्चंस है वो किस फॉर्मेट में, किस पैटर्न में पूछे जाएंगे, ये जानने वाले हैं। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग जानेंगे हिंदी के पेपर में कितने सेक्शंस होते हैं। आज हम लोग जानेंगे हर एक सेक्शन में कितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज हम लोग ये भी जानेंगे हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस कितने मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, जिससे आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कि हिंदी के पेपर को किस तरह से फेस करना है। ये सारी चीजें अगर आपको जाननी है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हिंदी का जो पेपर है वो आपके 5 सेक्शंस में डिवाइडेड रहेगा, यानी कि 5 विभागों में डिवाइडेड रहेगा। बात करते हैं कौन से 5 विभाग की। सबसे पहले विभाग इस गद्य विभाग 20 मार्क्स के लिए, विभाग क्रमांक 2 पद्य विभाग 12 मार्क्स के लिए, विभाग क्रमांक 3 पूरक पठन 8 मार्क्स के लिए, विभाग क्रमांक 4 भाषा अध्ययन जिसको हम लोग व्याकरण ग्रामर भी बोलते हैं, दैट विल बी आस्क्ड फॉर 14 मार्क्स 14 मार्क्स के लिए, विभाग 5 रचना विभाग जिसे हम लोग उपयोजित लेखन भी कहते हैं, राइटिंग सेक्शन, विच विल बी आस्क्ड फॉर 26 मार्क्स। अब ये 5 विभागों के बारे में मैंने आपको ब्रीफली तो नहीं बताया, मोटा मोटा बताया, जिससे आपको पता चल गया होगा कि कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, किसके लिए ज्यादा वेटेज है, किसके लिए लीस्ट वेटेज है। इतना समझ में आया। अब हम लोग हर एक विभाग में जंप करके देखेंगे, डिटेल में जानेंगे कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन और कितने मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। स्टार्ट करते हैं विभाग क्रमांक 1 से। अब विभाग क्रमांक 1 इस गद्य विभाग, यानी कि जिसमें पैसेजेस रहने वाले हैं, जो कि 20 मार्क्स के लिए पूछा गया है, जिसमें प्रश्न क्रमांक 1 के 3 सब क्वेश्चंस रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 अ, प्रश्न क्रमांक 1 आ, प्रश्न क्रमांक 1 ई, ऐसे 3 सब क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से अ और आ ये पठित गद्यांश रहेंगे। क्या रहेंगे? पठित गद्यांश, और ई जो रहेगा वो अपठित गद्यांश रहेगा। ठीक है। सीन पैसेजेस मतलब पठित गद्यांश, अपठित गद्यांश इज अनसीन पैसेजेस। अब सीन पैसेजेस जो है अ और आ, इसमें 4 प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वो 4 प्रकार के क्वेश्चंस कौन से हैं? आकलन कृति, शब्द संपदा और अभिव्यक्ति। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय आकलन कृति, शब्द संपदा एंड अभिव्यक्ति? आई विल टेल यू, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो आकलन कृति और टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच विल बी आस्क्ड बेस्ड ऑन द पैराग्राफ ओनली। आपके पैराग्राफ के बेसिस पे ही पूछा जाएगा। बस आकलन कृति आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि मोस्टली ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस की तरह होते हैं, जिसमें फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, आंसर इन वन वर्ड हो गया, क्या बोलते हैं उसे, फ्लो चार्ट दिया जाएगा, इनकम्प्लीट फ्लो चार्ट उसको कंप्लीट करना है। ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको आकलन कृति में पूछे जाएंगे, जो कि आपका अ में 2 मार्क्स के लिए रहेगा और आ में 2 मार्क्स के लिए रहेगा। सेकेंड बात करते हैं, आकलन कृति ही पूछा जाएगा, अगेन 2 मार्क्स के लिए। थर्ड इज शब्द संपदा। अब शब्द संपदा अगेन आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पैराग्राफ, जहां पर आपके वर्ड्स के साथ खेले जाएगा, यानी कि समानार्थी शब्द ढूंढो, विरुद्धार्थी शब्द ढूंढो, लिंग बदलो, वचन बदलो, इस शब्द का लिंग बदलो, इस शब्द का वचन बदलो, और जितने भी वर्ड्स आपको पूछे जाएंगे, फिर जितने भी वर्ड्स के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, सारे वर्ड्स आपके इन्हीं पैसेजेस में से रहेंगे, इनके बाहर का कोई वर्ड रहने नहीं वाला है। शब्द संपदा भी अ में 2 मार्क्स के लिए आएगा और आ में 2 मार्क्स के लिए आएगा। लास्ट इज अभिव्यक्ति। व्हाट डू वी मीन बाय अभिव्यक्ति? अभिव्यक्ति में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है, जिसका आंसर इंडिविजुअली आपके पॉइंट ऑफ व्यू में क्या रहेगा ये आपको बताना है। अभिव्यक्ति के क्वेश्चन के आंसर हर एक स्टूडेंट का अलग रहना जरूरी है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, एंड बेस्ड ऑन द कंटेंट किस तरह से आपने लिखा है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू कितना सही है, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे मार्क्स मिलने वाले हैं, जो कि 2 मार्क्स के लिए अ में 2 मार्क्स के लिए अभिव्यक्ति पूछा जाएगा और आ में 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, जो कि बनता है आपका 16 मार्क्स पठित गद्यांश से। सिमिलरली अपठित गद्यांश से आकलन कृति 2 मार्क्स के लिए आएगा और अभिव्यक्ति 2 मार्क्स के लिए आएगा, ये बनेगा 4 एंड 16 + 4 इज आपका 20 मार्क्स। विभाग क्रमांक ए गद्यांश मतलब पठित गद्य विभाग में से आपका हो जाएगा। बात करते हैं विभाग क्रमांक 2।
दोन इज आपका पद्य विभाग जिसमें आपको पोयम या फिर एक्सट्रैक्ट दिए जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 2 के दो सब क्वेश्चन है अ और आ, पठित पद्यांश। क्या है? पठित पद्यांश यानी कि सीन पोयम्स या फिर उसके एक्सट्रैक्ट। अब इसमें 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आकलन कृति, शब्द संपदा, सरल अर्थ। जिसमें आकलन कृति और शब्द संपदा आपको पता है 2-2 मार्क्स के लिए वो पूछा जाएगा और सरल अर्थ जो है वो 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। यानी कि जो पोयम आपको दिया है उसमें से कोई एक प्रोज, एक एक्सट्रैक्ट को 2 लाइन्स या फिर 1 लाइन को निकालेंगे और उसका मीनिंग सिंपल वर्ड्स में आपको देना है। आप कितना मीनिंग आपका रिलेटेबल है उसके बेसिस पे आपको आउट ऑफ 2 मार्क्स वहां पे मिलने वाले हैं। जैसा उसका नाम कहता है सरल अर्थ, सिंपल वर्ड्स में उसका मीनिंग आपको बताना है। समझ में आया? बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, विभाग क्रमांक 3 विच इज पूरक पठन। 8 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा एंड पूरक पठन इज ऑल्सो मोस्टली नोन एज अ लिटरेचर वाला सेक्शन जिसमें आपका टेक्सचुअल मैटर बहुत ज्यादा रहने वाला है। अब इसमें 2 सब क्वेश्चन से प्रश्न क्रमांक 3 अ, प्रश्न क्रमांक 3 आ। 3 अ इज पठित गद्यांश यानी कि टेक्सचुअल पैसेजेस एंड पठित पद्यांश विल बी प्रश्न क्रमांक 3 आ यानी कि टेक्सचुअल में से कोई पोयम है फिर उसका एक्सट्रैक्ट। ओके, पठित गद्यांश में 2 टाइप ऑफ प्रश्न, आकलन कृति एंड अभिव्यक्ति। ठीक है, आकलन कृति 2 मार्क्स के लिए, अभिव्यक्ति अगेन 2 मार्क्स के लिए। उसके बाद पठित पद्यांश में से आकलन कृति 2 मार्क्स के लिए और अभिव्यक्ति अगेन 2 मार्क्स के लिए। नाउ दीज 2 4s आर बिकम्स 8 और ये सेक्शन जो है वो 8 मार्क्स का पूछा जाएगा। टू बी क्लियर, टू बी स्पेसिफिक, ये वाला सेक्शन जो है ये बहुत इजी है, मतलब हर एक बच्चों को ये वाले सेक्शन में तो पूरे मार्क्स मिल ही जाना चाहिए। ठीक है, ये वाला सेक्शन और फर्स्ट सेक्शन में बहुत ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। हाँ, मैं मानता हूं यहाँ पे जो सरल अर्थ है या फिर ये पद्य विभाग है उसमें थोड़ा सा बच्चे कमजोर हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, बट पूरक पठन और पहला वाला जो गद्य विभाग है उसमें मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। उसकी प्रैक्टिस आपको चाहिए, बिना प्रैक्टिस कुछ होने वाला नहीं है। बात करते हैं विभाग क्रमांक 4 विच इज भाषा अध्ययन, जिसको हम लोग व्याकरण कहते हैं। सबसे पसंदीदा सेक्शन जिसमें हम लोग आराम से पूरे मार्क्स जो कि है 14 मार्क्स ला सकते हैं। कैसे लाएंगे बताता हूं मैं। 11 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 14 मार्क्स के लिए, मतलब 11 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 14 मार्क्स के लिए। एंड द टोटल टॉपिक आपका हिंदी ग्रामर के जो टॉपिक्स है वो सारे के सारे कितने मिलते हैं? टोटल 11। कितने टॉपिक्स है, कौन कौन से टॉपिक्स है हिंदी ग्रामर में, अगर आपको जानना है तो मेरे हिंदी का जो सिलेबस ब्रेकडाउन है उस वाले वीडियो में मैंने बताया है कि हिंदी व्याकरण में कितने टॉपिक्स आपको पूछे जाएंगे। अब वो 11 टॉपिक्स पे 14 मार्क्स पे आपको 11 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आप हर एक टॉपिक में परफेक्ट हो तो 14 मार्क्स आर विथ यू, आपके हो जाएंगे 14 मार्क्स इजीली। बात करते हैं विभाग क्रमांक 5 रचना विभाग, जिसे हम लोग उपयोजित लेखन भी कहते हैं। ये विभाग इतना बड़ा है कि 3 घंटे के पेपर में 1.5 घंटा तो आपको यही विभाग कंप्लीटली अच्छे तरीके से लिखने के लिए लगेगा। 26 मार्क्स का ये विभाग है, 26 मार्क्स होल्ड करता है, जिसको 1 से 1.5 घंटा तो आराम से लगेगा ही लगेगा लिखने के लिए, अच्छे से लिखने के लिए, ताकि आपके कम से कम मिस्टेक्स इसमें आए। तो देखो प्रश्न क्रमांक 5 के 3 सब क्वेश्चन है अ आ ई। पहले सेक्शन की बात, मतलब पहले सब क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 अ में पत्र लेखन और गद्य आकलन पूछा जाएगा। पत्र लेखन विल बी फॉर 5 मार्क्स, गद्य आकलन विल बी 4 मार्क्स। पत्र लेखन लेटर राइटिंग, जिसमें औपचारिक अनौपचारिक पूछा जाएगा और में उसमें से कोई एक लिखना है। एंड गद्य आकलन एक पैराग्राफ रहेगा, एक पैसेज रहेगा, उस पैसेज को पढ़ना है और 4 क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क मिल जाएगा, उस तरह से आपके 4 मार्क्स यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन रिलेटेबल रहना चाहिए, जितना ज्यादा रिलेटेबल क्वेश्चन रहेगा उतने अच्छे मार्क्स आएंगे, उतने पूरे मार्क्स मिलने की संभावना रहने वाली है। बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 आ की सेकंड सब क्वेश्चन की, जिसमें आपको वृत्तांत लेखन और कहानी लेखन में ऑप्शन है। वृत्तांत लेखन इज न्यूज आर्टिकल लिखना और कहानी लेखन इज स्टोरी लिखना, जिसमें आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। कहानी लिखने के लिए आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज दिए जाएंगे, उन टर्मिनोलॉजीज को यूज करके आपको एक स्टोरी जो है वो बिल्ड करनी है और ये दोनों में से कोई एक लिखोगे 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। विज्ञापन लेखन, विज्ञापन लेखन इज आपका एडवर्टाइजमेंट प्रिपरेशन। अब वो एडवर्टाइजमेंट प्रिपरेशन जो होता है वो भी आपको 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 ई की बात करते हैं तो निबंध लेखन अकेला रहने वाला है उसमें, जो कि 7 मार्क्स 7 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। बहुत बड़ा है ये
120 वर्ड्स तक तो कम से कम आपको लिखना ही पड़ेगा। उससे भी ज़्यादा लिखना मतलब लिख सकते हो तो लिख सकते हो, बट 120 वर्ड्स तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए निबंध लेखन में। समझ में आया? सो दिस वाज द फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस दैट विल बी आस्क्ड यू इन हिंदी का पेपर। अब इसमें एक चीज मैं भूल गया, जो अभिव्यक्ति वाले क्वेश्चंस है जिसमें आपके पॉइंट ऑफ व्यू में आपको आंसर लिखना है, अभिव्यक्ति वाले क्वेश्चंस के लिए भी वर्ड लिमिट है, दैट इज 30 to 40 वर्ड्स। मतलब हर एक क्वेश्चन का अपने पॉइंट ऑफ व्यू में आंसर लिखना है, दैट टू इन 30 to 40 वर्ड्स। इतना ध्यान में रखेगा। अगर आपको ये पेपर पैटर्न समझ में आया है, अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करना, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।